नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे बीएमसी चुनावों में क्या सेट हो चुका है एजेंडा, आरएसएस बैन पर क्यों मचा है बवाल, उद्धव को किसने दिया लास्ट अल्टीमेटम, राज ठाकरे क्यों एमवीए नेता से करेंगे मुलाकात। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में सेट हो गया बीएमसी चुनाव का एजेंडा, मुंबई में लगे देवेंद्र फडणवीस और सीएम योगी के पोस्टर। आरएसएस बैन के बयान पर मचा बवाल, सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले इंदिरा गांधी ने बैन लगाया, सत्ता चली गई। उद्धव ठाकरे को लास्ट अल्टीमेटम, बीएमसी चुनावों में एकला चलो की राह पर निकली कांग्रेस। उद्धव और राज ठाकरे के गठबंधन को लेकर सियासी घमासान, मुंबई बीएमसी चुनाव से पहले एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे महाविकास अघाड़ी नेताओं से करेंगे मुलाकात। मुंबई मेट्रो 3 के वर्ली स्टेशन से नेहरू का नाम हटाने पर विवाद, कांग्रेस बोली ये नेहरू का अपमान, बीजेपी ने कहा नाम पहले से साइंस सेंटर प्रस्तावित था। खबरों में सबसे पहले बात बीएमसी चुनावों की। बीएमसी चुनावों को लेकर बीजेपी ने अपना एजेंडा सेट कर दिया है। मुंबई के कई इलाकों में लगे दो बड़े पोस्टर अब राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन चुके हैं। आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव के पोस्टर के बाद अब आई लव देवा भाऊ और आई लव बुलडोजर बाबा के पोस्टर लगे हैं। ये पोस्टर बीजेपी ने लगाए हैं, जो इस बात का संकेत है कि बीएमसी चुनाव में धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दे प्रमुख होने वाले हैं। इन पोस्टर्स के जरिए बीजेपी ने साफ संकेत दिया है कि आने वाले बीएमसी चुनाव में पार्टी कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई और मजबूत नेतृत्व को अपना मुख्य एजेंडा बनाकर मैदान में उतरने जा रही है। पहले पोस्टर में बुलडोजर बाबा के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्त छवि और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए माफियाओं पर एक्शन की छवि को उभारा गया है, जबकि दूसरे पोस्टर यानी आई लव देवा भाव में सीएम देवेंद्र फडणवीस को केंद्र में रखकर विकास और निर्णायक नेतृत्व की छवि पेश की गई है। हाल के महीनों में महाराष्ट्र की राजनीति में बुलडोजर राजनीति और हिंदुत्व बनाम विकास की बहस तेज रही। अब इन पोस्टर्स को लगाने के पीछे भी यही मकसद है। बीजेपी चुनावी माहौल में अपनी हिंदुत्व की विचारधारा को मजबूत करना और विपक्ष को चुनौती देना ही यहाँ पर मुख्य मकसद है। बीएमसी चुनाव मुंबई की राजनीतिक और प्रशासनिक दिशा तय करते हैं। यह चुनाव उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे गुट और बीजेपी के बीच त्रिकोणीय संघर्ष का गवाह बनने वाला है। आई लव देवा भाऊ और आई लव बुलडोजर बाबा के पोस्टर इस बात का संकेत हैं कि बीजेपी मुंबई में हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश में जुटी है, जो उसे 2017 के चुनावों में मिली हार के बाद फिर से सत्ता में लाने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। जबकि उद्धव ठाकरे ने बीएमसी में अपना मेयर बना दिया था, लेकिन ये टीस अब तक बीजेपी नहीं भूली है और बीजेपी कह चुकी है कि इस बार तो बीएमसी में बीजेपी का ही मेयर बैठेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कर्नाटक कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे पर जोरदार हमला बोला है। खड़गे ने राज्य में सरकारी संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की गतिविधियों पर बैन की मांग की है, जिसको लेकर अब बवाल मच गया है और ये बवाल कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र तक देखने को मिल रहा है। फडणवीस ने इसे राजनीतिक असुरक्षा से उपजा प्रचार स्टंट करार देते हुए कहा कि इंदिरा गांधी ने भी इमरजेंसी के दौरान संघ पर बैन लगाया था, जिसके बाद उनकी सरकार गिर गई। उन्होंने चेतावनी दी है कि कांग्रेस इतिहास से सबक नहीं ले रही। अमरावती में बीजेपी संगठन की समीक्षा बैठक के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा इंदिरा गांधी ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन अंततः उनकी सरकार बेदखल हो गई। आरएसएस को खत्म करने के अतीत में कई प्रयास हुए, लेकिन संघ राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा बना रहा। प्रियांक खड़गे का बयान उनकी अपनी राजनीतिक पहचान की कमी को दर्शाता है। वो पूरी तरह अपने पिता मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रभाव पर निर्भर है। ये वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं, बल्कि सुर्खियों में बने रहने की हताशा है। आरएसएस सांस्कृतिक और सामाजिक संस्था है जो चरित्र निर्माण और देशभक्ति के मूल्यों को पोषित करती है। आरएसएस राजनीतिक संगठन नहीं, बल्कि सांस्कृतिक शक्ति है। कईयों ने इसे नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन संघ पीढ़ियों को प्रेरित करता रहा है। फडणवीस का यह बयान कर्नाटक में बढ़ते विवाद के बीच आया है, जहां प्रियांक खड़गे ने सीएम सिद्धारमैया को एक खत लिखकर सरकारी प्रॉपर्टीज, स्कूलों,
पार्कों, मंदिरों में आरएसएस की शाखाओं और बैठकों पर पूरी तरह से बैन लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि आरएसएस बिना पुलिस इजाजत के सरकारी स्थलों का उपयोग कर रही है, जहां संविधान विरोधी नारे लगाए जाते हैं और बच्चों युवाओं में नकारात्मक विचार बोए जाते हैं। लाठियां चलाने जैसी आक्रामक शैली से युवाओं पर बुरा प्रभाव पड़ता है। खड़गे ने कहा है कि देश की एकता और संविधान की भावना के खिलाफ आरएसएस की गतिविधियां अस्वीकार्य है। यानी प्रियांक खड़गे ने जो बयान दिया था, अब उस बयान की आग में या कहें कि उसकी आंच कांग्रेस के अंदर ही उसके नेताओं को झुलसाती हुई नजर आ रही है। लाठियां चलाने जैसी आक्रामक शैली से युवाओं पर बुरा प्रभाव पड़ता है। खड़गे ने यह भी कहा कि देश की एकता और संविधान की भावना के खिलाफ आरएसएस की गतिविधियां अस्वीकार्य है। अब प्रियांक खड़गे का ये बयान ही कांग्रेस पार्टी पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। खबरों में अब बात कांग्रेस के अल्टीमेटम की। जनवरी में होने वाले बीएमसी चुनावों को लेकर मुंबई कांग्रेस ने आला कमान से साफ कह दिया है कि वो आने वाले मुंबई नगर निगम चुनावों में अकेले ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि वो उद्धव बालासाहब ठाकरे यानी शिवसेना यूबीटी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहते। सोमवार को मुंबई कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई, जिसमें मुंबई कांग्रेस के नेताओं ने महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी रमेश चन्नीथला को बताया कि पार्टी के लिए अकेले चुनाव लड़ना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। कांग्रेस नेता ने ये जानकारी दी कि हमने भी पार्टी आलाकमान को बता दिया है कि कांग्रेस कार्यकर्ता बीएमसी चुनाव अकेले लड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम यूबीटी सेना के साथ गठबंधन करते हैं तो हमें चुनाव लड़ने के लिए कम सीटें मिलेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि जिसका मतलब है कि हमारे जमीनी कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और जमीन पर पार्टी का नेटवर्क मजबूत नहीं कर पाएंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी रमेश चन्नीथला ने भी माना है कि मुंबई के सभी कार्यकर्ता चाहते हैं कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़े। सीनियर कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि बैठक में हमारे सभी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कहा है कि कांग्रेस को अकेले चुनाव ही लड़ना चाहिए। ये भी कहा अभी तक मामले में कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। इसके साथ ही मुंबई कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि दिल्ली का नेतृत्व ये देखना चाहता है कि यूबीटी सेना क्या फैसला करती है। उन्होंने कहा कि पार्टी यूबीटी के फैसले का इंतजार करना चाहती है। साथ ही मुंबई यूबीटी नगर निगम चुनावों में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहती है या नहीं, तो मुंबई कांग्रेस नेतृत्व को दरकिनार कर बीजेपी को हराने के हित में गठबंधन करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर यूबीटी सेना हमारे साथ जाने को तैयार नहीं है तो कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही आखिरी फैसला राहुल गांधी को करना है। लेकिन महाराष्ट्र कांग्रेस ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। का साफ कहना है कि बीएमसी चुनाव कांग्रेस पार्टी को अकेले अपने दम पर लड़ना चाहिए। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से उद्धव और राज ठाकरे के बीच भी 7 दौर की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन इन दोनों के बीच भी बातचीत बनती हुई नजर नहीं आ रही। ना ही सीटों पर सहमति हुई है, ना ही उन सीटों पर सहमति हुई है जिनको लेकर अभी तक बताया जा रहा था कि राज ठाकरे ने सवाल उठाए थे। यानी राज ठाकरे का प्रभाव भी उन्हीं क्षेत्रों पर है जहां उद्धव ठाकरे का है। तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के गठबंधन अगर होता है तो कांग्रेस ने भी साफ कर दिया है कि वो अकेले ही बीएमसी चुनाव लड़ेगी। तो महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर जल्द घोषणा हो सकती है। इस बीच उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने ऑल पार्टी डेलीगेशन का एक दांव चला। संजय राउत ने सीएम देवेंद्र फडणवीस को भी खत लिखकर कहा है कि वो आज होने वाली सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में शामिल हो। ये प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग से मिलने के लिए आज जाने वाला है। राउत ने कहा है कि मौजूदा वक्त में चुनाव प्रक्रिया को लेकर एक निश्चित यानी एक जो शक है उसे दूर किया जाए। इस मामले में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने दोपहर का वक्त तय किया था, जिसमें एस चोक्लिंगम से मुलाकात की बात कही थी, जहां चुनावों को लेकर चर्चा की जाए और इसके साथ ही राज ठाकरे को भी इसमें इनवाइट किया गया था। राज ठाकरे ने यहां पर यह संकेत दिए कि वो महाविकास आघाड़ी के नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन तस्वीर अभी भी पूरी तरह से साफ नहीं है क्योंकि औपचारिक घोषणा किसी की तरफ से नहीं की गई है। और खबरों के आखिर में बात नेहरू के नाम पर मचे बवाल की। महाराष्ट्र में अब नए तरह की सियासत शुरू हो गई है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर राजनीति ने जोर पकड़ लिया है और ये राजनीति कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी ही कर रही है। दरअसल मुंबई के मेट्रो 3 के वर्ली मेट्रो स्टेशन से नेहरू का नाम हटाने पर विवाद खड़ा हो गया है, जिसको लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा। वर्ली मेट्रो स्टेशन से नेहरू का नाम हटाए जाने को लेकर नया विवाद कांग्रेस पार्टी ने ही खड़ा किया है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि यह कदम पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्मृति का अपमान है। बीजेपी ने जानबूझकर नेहरू को अपमानित किया है।
कांग्रेस का यह भी कहना है कि वर्ली का ये इलाका सालों से नेहरू साइंस सेंटर के नाम से ही जाना जाता है, जबकि मुंबई मेट्रो 3 के आधिकारिक एक्स पोस्ट में भी डिस्कवरी हब्स की लिस्ट में इसकी जगह जो नाम है वो नेहरू साइंस सेंटर ही दर्ज किया गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी को नेहरू नाम से एलर्जी है, इसी वजह से जानबूझकर मेट्रो स्टेशन से यह नाम हटाकर सिर्फ साइंस सेंटर रखा गया है। कांग्रेस का यह भी कहना है कि यह कदम अत्यंत आपत्तिजनक है और यह देश के पहले प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्मृति का बड़ा अपमान है। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि अगर मेट्रो स्टेशन का नाम नेहरू साइंस सेंटर स्टेशन नहीं किया गया तो कांग्रेस आंदोलन छेड़ेगी। वहीं सरकार का साफ कहना है कि ये कांग्रेस सरकार जब मेट्रो का प्रस्ताव लाया गया था उसकी नींव रखी गई थी, तब से ही साइंस सेंटर इसका नाम प्रस्तावित था, इसलिए इसमें कोई राजनीति ना करें। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने साल 2013 के गैजेट की एक कॉपी साझा करते हुए दावा किया कि कांग्रेस फेक नैरेटिव बना रही है, जबकि उनकी सरकार के दौरान ही इस मेट्रो स्टेशन का नाम साइंस म्यूजियम दिया गया था। उस दौरान भी नाम में नेहरू का जिक्र नहीं था, यानी कांग्रेस पार्टी ने जानबूझकर इसमें नेहरू नाम जोड़ा था, जबकि इससे कोई लेना देना नहीं था और अब इस पूरे मामले पर कांग्रेस ही सबसे ज्यादा सियासत कर रही है। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।